वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे 30 मई को हर बार मनाया जाता है। इस बार भी 30 मई 2021 को ये मनाया जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी और अवेयरनेस करना चाहूँगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है जिसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसका जो सुरक्षा कवच है जिसे माइलिन बोलते हैं, उसके डैमेज के कारण ये होती है। ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाई जाती है, 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र में ज़्यादा। और ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है क्योंकि उस वक्त हर इंसान अपनी पढ़ाई, कैरियर, इन सभी चीज़ों में लगा होता है और उस वक्त अगर ये डिज़ीज़ हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट उन पे छोड़ती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं और उसको जल्दी पता लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 15 से 45 साल की उम्र में ज़्यादा होती है और इसके लक्षण, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, तो उनसे रिलेटेड सिम्टम्स सबसे ज़्यादा कॉमन एक आँख में रोशनी चले जाना, जिसे कि हमारी भाषा में ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं भी कराओ तो वो अपने आप ठीक हो जाती है और पूरा विजन वापस आ जाता है। दूसरा सिम्टम जो कि दूसरी आंख में भी रोशनी जा सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, एक हाथ और पैर में कमज़ोरी आ सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है, याद शक्ति में दिक्कत हो सकती है, पेशाब करने और उसमें दिक्कत आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको लक्षण हैं और आपको पहले हो चुके हैं और आप ठीक हो चुके हो तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। इसके बारे में हम कैसे जानकारी लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिलैप्सेस होते हैं और जैसे जैसे रिलैप्सेस होते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज बढ़ते जाते हैं। तो जब पहला एपिसोड होता है तभी इसको डायग्नोज कर लो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब पहला एपिसोड हुआ तो हमें सीधा न्यूरोलॉजिस्ट पे जाके इसका डायग्नोसिस MRI के द्वारा, जिसे MRI MS प्रोटोकॉल बोलते हैं, एक आँखों के अगर सिम्टम्स हैं तो VEP कराना और पीछे से CSF जो पानी निकाल के, करोड़रज्जु में से पानी निकाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं, उसके अंदर डिफरेंट बैटरी ऑफ टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं। अर्ली पता लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो हमें रिलैप्सेस नहीं होते और हमें डैमेजेस परमानेंट नहीं होते और रिमिशन में जा सकते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब किसी को होता है और इस एज ग्रुप में होता है तो उनमें एक उस डिज़ीज़ का कारण डिप्रेशन आना, फटीग आना, काम करने का मन नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों में फिज़िकल थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लगभग 2 साल का ट्रीटमेंट या तो टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, जो कि हमें ले लेना चाहिए। बोलना इस वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के दिन यही चाहूँगा, इस बीमारी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इवन डॉक्टर्स में भी ये बहुत ज़्यादा नहीं जानी जाती है और इसको साइकाट्रिक डिजीज़ यंग एज में कह के छोड़ दिया जाता है और इसके बारे में पता नहीं लगाया जाता कि ये बीमारी हो सकती है। तो जितने भी दर्शक ये चीज़ सुन रहे हैं और ये लक्षण जो मैंने बताए अगर वो पाएँ तो आप ज़रूर स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इसका डायग्नोसिस कराएं। और जितने भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले जो पेशेंट हैं वो अगर सुन रहे हैं तो उन्हें मैं यही बोलूँगा, दे आर फाइटर्स एंड दे ऑलवेज से दैट वी डोंट हैव MS। वी आर फाइटिंग विथ MS एंड वी आर लिविंग आवर नॉर्मल लाइफ। और ऐसे बहुत सारे यंग एज के अंदर ट्रीट होने वाले पेशेंट हैं जिन्होंने पूरा रिमिशन लिया और पिछले 7 या 8 साल पे दवाई पे नहीं है। So always remember about this disease, the symptoms, and get your treatment early and get rid of MS. Thank you very much.